हमारा क्वेश्चन है अ स्फीयर ऑफ मास 20 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 1 millimeter. When in equilibrium, there is a clear gap of 2 millimeter between the sphere and the floor. The sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and is released. Find the maximum value of theta so that the sphere does not rub the floor. Young modulus of the metal of the wire is 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मेक अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशंस. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फेयर है जिसका मास क्या है. स्फेयर का मास हमें बोल रखा है 20 kg का स्फेयर है हमारे पास, और वो किससे, एक मेटल की वायर से, जो अनस्ट्रेच्ड वायर है जिसकी लेंथ है कितनी, 4 मीटर के साथ वो लग रखा है. और उसका यंग मॉडुलस भी हमें बोल रखा है जो कि है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है. अब वो बोल क्या रहा है कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, तो हमें क्लियर गैप दिखता है फ्लोर से उस बॉल के बीच में. ठीक है, जो कि है 2 मिलीमीटर का, यानी कि 2 मिलीमीटर का गैप फ्लोर और बॉल के बीच में जब वो इक्विलिब्रियम में ऐसे रखा हुआ है. अब क्या करा, जो स्फेयर है उसको जेंटली पुश कर दिया, जेंटली पुश करके उसे कहाँ पे, एक थीटा एंगल पे ले गए, यानी कि कुछ ऐसे बना दिए इसे, इसको पुश करके कुछ जेंटली पुश करके इसे यहाँ पे कुछ ले आए, और ये बना कितना, थीटा एंगल बना के यहाँ पे ले आए. अब क्या करा कि यहाँ से उसे छोड़ दिया. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो है इसके साथ रब ना करे. ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात ये पूछ क्यों रहे कि रब ना करे. अब जब ये अनस्ट्रेच्ड थी, यहाँ पे पड़ी थी, तो यहाँ पे इसका जो फोर्सेस थी वो कैसे थी, T इक्वल्स टू mg, यानी कि इसमें यहाँ पे टेंशन लग रही थी, ठीक है, T, और नीचे एक फोर्स लग रही थी mg. तो जब ये अनस्ट्रेच्ड थी, यानी कि कुछ नहीं कर रखा था इनिशियली, तब ये इस केस में था, यानी कि ये मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, पर जब इसको हम इधर ले गए, इसने कुछ हाइट अटेन करी यहाँ पे इसने इनिशियल उससे कुछ हाइट अटेन करी है. ठीक है, और ये इस लाइन को मैं अपना एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हमारी 0. ठीक है, लेट्स से अब जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे, तब यहाँ पे आके इसके पास एक वेलोसिटी भी होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, है ना. इस वक्त यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके इसके पास एक वेलोसिटी होगी. अब ये वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि ये ऐसे आया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर और एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि mv²/r. ठीक है, यहाँ पे v की वजह से क्या लगा, mv²/r. अब यहाँ से ये यहाँ से छोड़ा. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, mg प्लस mv²/r. और ये टेंशन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब वो मूव कर रहा था. ठीक है, जब वो मूव कर रहा था, ये रेस्ट किया है, ये मूवमेंट किया है, तो इन दोनों में यानी कि चेंज कितना आया टेंशन में, mv²/r का चेंज आया. ठीक है, कितना, mv²/r का चेंज आया. अब अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे इसके पास थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो यहाँ पे सारी चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, है ना. तो अगर मैं इसको लिखूँ एनर्जी को, तो mgh इक्वल्स टू हाफ mv². तो यहाँ से m कट गया और हमारे पास क्या आ गया, gh इक्वल्स टू हाफ v². तो यहाँ से v² की एक इक्वेशन आ गई हमारे पास जो कि है 2gh. अब इसको देखो, ट्रायंगल को, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें देखो, हम इसमें से cos थीटा निकाल लेते हैं. ऐसा करते हैं, इसमें से क्या करेंगे, cos थीटा निकालते हैं. cos थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, L माइनस एच अपॉन L, यही आएगा cos थीटा. तो यहाँ से हम h की वैल्यू अगर निकालें तो h क्या आ जाएगा, L 1 माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, अब इस h की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे वापस, तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस v स्क्वायर की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे डेल्टा t की वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे इस v स्क्वायर की वैल्यू को डेल्टा t की वैल्यू में पुट करेंगे। डेल्टा t हमारे पास क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे m और v हमारा क्या है 2gl 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन r, और r क्या हमारा l है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे l से l कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ सबकी तो क्या हो जाएगा, मास कितना है हमारा 20 इंटू 2 इंटू जी हमारा 10, l कैंसिल हो गया था तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 401 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 401 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया डेल्टा टी। अब हमें और एक चीज़ दे रखी थी जो कि थी यंग्स मॉडुलस। क्या थी, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। यंग्स मॉडुलस को हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ बाई ए इंटू एल बाय डेल्टा एल, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, एफ तो ये रहा, हमने अभी निकाला ये, चेंज इन टेंशन आया वही हमारा एफ हो जाएगा। स्ट्रेस का कारण कौन है, चेंज इन टेंशन। ठीक है, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एरिया अगर मैं निकालूँ, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर स्फेयर के लिए, तो क्या आ जाएगा एरिया 3.14 इंटू हाफ का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻�6, तो एरिया हमारा हो गया 0.785 इंटू 10⁻⁻�6, तो एरिया भी आ गया। अब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं, यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज़ को। तो यंग्स मॉडुलस हमें कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻11 इक्वल्स टू 401 माइनस कॉस थीटा इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा, एरिया हमने जो निकाला है 0.785 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से सॉल्व करके इस पूरे को इसको उधर ले जाएंगे और इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.196 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.8, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, यानी कि 37 डिग्री जो होगा वो मैक्सिमम एंगल होगा। अगर इससे आगे इससे ज़्यादा एंगल हमने करा तो जो हमारा स्फेयर है वो फ्लोर से रब हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।